हमें ये रिलेशंस बनाने में हेल्प तो करता ही करता है, साथ में एक और काम करता है। डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प्स टू चेक, लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प टू चेक, सेकेंड एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 2, डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प्स टू चेक द correctness of a given relation, करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हेल्प करेगा चेक करने के लिए कि आपका फॉर्मूला या इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैं करके दिखाता हूं। जैसे एग्जाम्पल, सपोज एक फॉर्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। हमें मालूम है ये फॉर्मूला एकदम सही है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट की तरफ S किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, L होता है। राइट क्वांटिटी में वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, LT -1, और टाइम का क्या मतलब होता है, T। मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा, सिर्फ L। अब चेक करो लेफ्ट और राइट का डायमेंशन फॉर्मूला इन दी एंड क्या आया, एग्जैक्टली सेम। तो इसका मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इस प्रिंसिपल जिसमें हम लेफ्ट और राइट की डायमेंशन फॉर्मूला को सेम मानते हो, ये बोलते हैं कि फॉर्मूला सही है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये कहता है कि अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी सही आएगा। मैं फिर करके दिखाता हूं। जैसे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक करें, इसमें S का मतलब क्या होगा, L। U इंटू टी में U का मतलब वेलोसिटी, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी वेलोसिटी है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, L। L आ गया। थर्ड टर्म, हाफ तो नंबर है, ना कोई यूनिट्स ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन क्या होता है, LT -2 और इनटू टाइम का स्क्वायर, ये कट गया तो क्या बच गया, सिर्फ L। अब चेक करो, ये क्वांटिटी L है, ये क्वांटिटी L है और ये क्वांटिटी भी L है। तो तीनों क्वांटिटीज L हैं, इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या L का मतलब क्या हुआ। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 5 kg एक मास है, उसमें 2 kg मास को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 7 kg। मैं अगर इस नंबर को छुपा लूं, मुझे नंबर तो करना ही नहीं कुछ भी, मुझे कौन सा ऐड करना है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये क्वांटिटी kg में है और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी में ऐड हो रही है, ये तभी ऐड हो पाएगी अगर ये भी किसमें है, इन केजी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 केजी को 4 न्यूटन में ऐड कर दो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ये केजी है और ऐड दूसरी टर्म में हो रही है, इसको भी केजी होना पड़ेगा और आंसर भी किसमें आएगा, केजी में आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर कोई क्वांटिटी किसमें है, मीटर में, और ये क्वांटिटी भी किसमें होनी पड़ेगी, मीटर में, तो आंसर भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। क्लियर है। तो इसका नंबर पे मत जाओ कितने मीटर किसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उनके यूनिट सेम होने चाहिए और जो आंसर आएगा उसका यूनिट भी एग्जैक्टली सेम होगा। क्लियर है। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूले में लिखें, मीटर का मतलब क्या होता है, एल। तो अगर ये डायमेंशनली एल चल रहा है, ये भी एल चल रहा है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली एल ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। यही चीज इसमें हो रही है। इस क्वांटिटी को सॉल्व करके क्या आता है, एल। इस क्वांटिटी को सॉल्व करके क्या आता है, एल। तो एल और एल ऐड करके 12 मत बोलना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि एल की क्वांटिटी में एल की क्वांटिटी ऐड करेंगे तो आंसर का डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली एल ही बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा एल प्लस एल 12 कर दो, मैं ये कह रहा हूं एल की क्वांटिटी में एल की क्वांटिटी ऐड करेंगे तो एल ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। जैसे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ये क्वांटिटी क्या है, LT -1 वेलोसिटी का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L2T -2। ये क्वांटिटी भी वेलोसिटी है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, L2T -2। ये जो क्वांटिटी है 2 को तो लेना नहीं, एक्सेलरेशन क्या होती है, LT -2 इंटू कितना, L, तो क्या आएगा, L2T
-2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी L2T - 2 में से L2T - 2 की क्वांटिटी को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर जीरो नहीं बोलना, आंसर बोल रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी आएगी वो भी किसमें चलेगी, L2T - 2 में। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम बोलेंगे ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? तो जितनी भी जो भी इक्वेशन लिखी होगी और अगर इक्वेशन करेक्ट है तो हर क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम बनेगा। ठीक, मैं आपको एग्जांपल्स चेंज करता हूं और नए एग्जांपल से समझाता हूं कि मैंने ये क्या बताया, राइट? रादर आप मुझे सॉल्व करके बताना। ठीक, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नए एग्जांपल से लिखता हूं, वहां से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले पहला एग्जांपल, देखो फर्स्ट एग्जांपल कि सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है f इज सम a प्लस b इंटू रूट ऑफ x, वेयर f इज फोर्स, x इज लेंथ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ठीक, ये इक्वेशन लिखो और आपको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढना है, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था कि अगर ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो जो भी, इधर इधर देखो प्लीज, जो a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम होगा, यही है इसका मतलब। तो बोलो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, mlt -2। तो बोलो a का भी एग्जैक्टली क्या होगा, mlt -2। तो बोलो इन दोनों के कॉम्बिनेशन का भी क्या होगा, mlt -2। कोई डाउट इसमें? तो एक आंसर तो आ गया आपके पास, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, mlt -2। अब इसका निकाल लेते हैं, b इंटू अंडर रूट ऑफ x का डायमेंशन फॉर्मूला mlt -2 या b इंटू x का मतलब लेंथ रेज टू पावर हाफ mlt -2 या b इज इक्वल टू mlt -2 डिवाइडेड बाय l की पावर कितनी, हाफ। तो b इज इक्वल टू m l की पावर 1 l की पावर हाफ, l l से डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, 1 में से हाफ गया तो क्या बचा, हाफ, t की वैल्यू -2, आंसर। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो सबसे पहला रूल यही लगाना है कि ये तीन क्वांटिटीज की का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो अगर इसका mlt -2 तो इसका भी mlt -2, इन दोनों का भी mlt -2। तो x की जगह l की पावर हाफ नीचे आ गया, l और ये l डिवाइड हो रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, b आ गया। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, चलो और क्वेश्चन देता हूं, फिर ट्राई करो, राइट? फिर से ट्राई करते हैं। सपोज क्वेश्चन इज E for energy is equal to A
माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ठीक, तो x का मतलब लेंथ, E फॉर एनर्जी, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालना है। ml2t माइनस 2। हाँ, ए और बी निकालना है। ए और बी तो निकालना है आपने, क्या है? हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो वो आपको सोचना है, नहीं कंसिडर नहीं करते, मुझे माइनस तो कुछ करना ही नहीं ना। ए का एल स्क्वायर, कितने लोगों को समझ में आ गया कि ए का एल स्क्वायर है? ए का एल स्क्वायर है, समझ में आ गया? वो क्यों? क्योंकि दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं? सबट्रैक्ट। अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई डिस्टेंस है मेरे पास, या कोई भी क्वांटिटी है, मान लो डिस्टेंस है, और दो डिस्टेंस माइनस हो रहे हैं, तो अंडरस्टूड है दोनों के यूनिट्स तो मीटर ही होते होंगे, और फाइनल आंसर भी मीटर में आता होगा। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दो टर्म आपस में सबट्रैक्ट हो रही हैं, और सबट्रैक्शन में इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? एल का स्क्वायर, तो यार अंडरस्टूड है कि इसका भी क्या होगा? एल का। अब ये थोड़ी ना है कि एक डिस्टेंस स्क्वायर है तो दूसरा न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन में से डिस्टेंस स्क्वायर थोड़ा माइनस होता है। तो अगर दो टर्म ऐड या सबट्रैक्ट हो रही है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम हो गया। इसमें कोई डाउट? इसमें पहला स्टेप क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ कि E फॉर एनर्जी ml2t माइनस 2, एक आंसर तो आ गया ना इसमें, ए का। अच्छा ये बताओ, एल स्क्वायर में से जब एल स्क्वायर की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 एल स्क्वायर। ये कोई अलजेब्रा थोड़ा चल रहा है कि डायमेंशन फॉर्मूला में से डायमेंशन फॉर्मूला माइनस कर दो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर ये क्वांटिटी एल स्क्वायर में, ये क्वांटिटी एल स्क्वायर में, माइनस करने के बाद पूरा न्यूमिनेटर का आंसर भी एल स्क्वायर में चलेगा, तो न्यूमिनेटर को एल स्क्वायर लिख दें, डिवाइडेड बाय क्या? बी। बी मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक तरफ, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml2t माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, m ऊपर चला गया, t ऊपर चला गया, आंसर। पॉइंट सबको समझ में आया कि दो टर्म अगर माइनस हो रही है तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या कर दिया? सेम। ठीक है, तभी वो माइनस या प्लस हो पाएंगी, और बाकी एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर जाएगा तो आंसर 0 नहीं करना, आंसर किस में आएगा? एल स्क्वायर में आएगा, वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? देखो ये एल स्क्वायर आ गया, सही है, ये सेम होने चाहिए, ये एल स्क्वायर तो ये भी एल स्क्वायर, तभी माइनस हो पाएंगे। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी तो एल स्क्वायर में ही आएगा ना, तो ओवरऑल ये एल स्क्वायर चल रहा है न्यूमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे चेक एग्जाम्पल, चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन रिलेशन। क्वेश्चन है, चेक करके बताओ ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। क्वेश्चन आएगा, चेक करो कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं। तो आपने क्या करना होता है, आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फॉर्मूला चेक करें, राइट हैंड साइड का अलग चेक करें। अगर लेफ्ट और राइट का बराबर आ जाए इसका मतलब ये सही है। कैसे? बोलो, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? टी है, ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में 2 पाई का तो कोई फायदा नहीं, इसके ना यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला। अंडर रूट का मतलब क्या है? हाफ। एल का मतलब एल, और जी का मतलब एल टी माइनस 2, एल की जगह एल, जी की जगह एल टी माइनस 2। क्लियर है? यहां तक समीत क्लियर है? अंडर रूट का मतलब हाफ, ऐसे
अंडर रूट बाद में कर लेंगे, ये लो अब ठीक है। अंडर रूट ऑफ एल अपॉन एल टी माइनस टू, एल से एल कैंसिल तो टी ऊपर गया तो टी स्क्वायर का अंडर रूट टी, लेफ्ट और राइट हैंड साइड एकदम सेम आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन करेक्ट है। तो करेक्टनेस इनकरेक्टनेस बतानी होती है, अगर लेफ्ट और राइट की क्वांटिटी सेम आ जाए तो करेक्ट है, नहीं आए तो फिर इनकरेक्ट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जैसे ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 जो आज आपको मिली है, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं प्लीज अपना प्रिंट आउट लेंगे ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 का। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको चेक करना है रिलेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, चेक करो। सिग्मा, इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं प्लीज। सिग्मा, तुमने क्या करना, सरफेस टेंशन है। क्वेश्चन पढ़ो ना, हर क्वांटिटी का मतलब गिवन है इसमें, जो भी क्वांटिटी का मतलब गिवन है वो पुट करते जाओ लेफ्ट हैंड साइड में और फिर राइट हैंड साइड में, फिर कैंसिल करके चेक करके बताओ रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। देखो एक चीज याद रखना, जब आप चेक करेंगे तो 2 का कुछ नहीं होगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, और कॉस थीटा का भी कुछ नहीं होगा क्योंकि कॉस थीटा भी कोई वैल्यू पुट करने पे नंबर देता है, एंगल का तो कुछ होता ही नहीं, तो कॉस थीटा कोई नंबर होगा, तो इसका भी कोई यूनिट्स नहीं, इसके कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, बाकियों में पुट करने हैं। करते जाओ फिर, नेक्स्ट इनका हो गया 10 है, 3 है, नहीं ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग गलत है कि ऑब्जेक्टिव शीट की, ओ आई एम सॉरी, हाँ नंबरिंग गलत होगी यार, ये ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 3 नहीं होनी चाहिए, राइट, ये ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 10 होनी चाहिए, गलत प्रिंट हो गया प्लीज, इसको ऑब्जेक्टिव शीट नंबर हाँ 10 करना, राइट, गलती से 3 पता नहीं कैसे होगा, चलो कोई बात, ठीक है, इसको 10 करना प्लीज, नंबरिंग 10 करना, राइट। शीट तो यही है, नंबर 3 काट के 10 करना है, शीट नहीं चेंज होने वाली। इनकरेक्ट है, मैं चेक करता हूं, देखो ध्यान आगे प्लीज, देखो चेक करने लगा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में h का मतलब क्या होगा, l, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इधर 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 l आ गया, राइट हैंड साइड में सिग्मा का मतलब क्या है, बोलो पढ़ो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, mt कॉस थीटा का लेना ही नहीं, r का मतलब लेंथ का स्क्वायर, d फॉर डेंसिटी और g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, सही है, ठीक, तो यहां से m से m कैंसल, t की पावर -2 से ये कैंसल, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, एक l स्क्वायर इंटू l क्यूब दिख रहा है, इंटू l रेज टू पावर -3, ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि l की पावर क्या आ जाएगी 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, लेफ्ट हैंड साइड में l है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो ये रिलेशन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट मार्क करो, इनकरेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, वैल्यूज ही पुट करनी है, सॉल्व करना है, काटना ही है अलजेब्रा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नहीं होती, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पीछे देख क्या रहे हो टेबल, एक्सेलरेशन कार की हो, ट्रक की हो या ग्रेविटी की हो, रहेगा तो LT -2 ही ना, एक्सेलरेशन लेनी है वेलोसिटी बाय टाइम वाला। क्वेश्चन नंबर, L फॉर लेंथ है प्लीज, L फॉर लेंथ है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन कर लेना, L फॉर लेंथ,
वह उसने क्वेश्चन नंबर 2 में न्यू इज फ्रीक्वेंसी, देखो जिनका क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, जिनको वो आगे देखें प्लीज, और बाकी लोग आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी न्यू इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ mgl/i। न्यू फ्रीक्वेंसी का मतलब t की पावर -1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। राइट हैंड साइड में 1/2 पाई कांस्टेंट, इसको तो देखना नहीं है, तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ m मास है, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये याद है, स्मॉल g कैपिटल G में फर्क होता है, स्मॉल g का मतलब एक्सेलरेशन होती है LT-2 इनटू L फॉर लेंथ और I फॉर क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है, m से m कैंसल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसल, t की पावर -2, t की पावर -2 की पावर क्या आ गई, 1/2, हाफ और 2 कैंसल, t की पावर -1। मेरे हिसाब से ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ध्यान से करो, और बस अगर ये ठीक हो गया तो बस समझो हो गया, सेकंड एप्लीकेशन मेरी तरफ से पास है। इसका आंसर ए है और बिल्कुल ठीक है, कोई ये ना कहे कि कोई और आंसर आ रहा है। देखो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉल n इज -d n2 - n1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये फॉर्मूला गिवन है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है। हर क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है,
इफ n इज नंबर ऑफ क्या गिवन है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, आर क्रॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, देखो, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल n इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला आर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन यूनिट टाइम। इसका मतलब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है सिर्फ, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ये है, क्योंकि यूनिट एरिया यूनिट टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल बताते हुए उसने फॉर्मूला बता दिया पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। उसने बोला ये नंबर ऑफ पार्टिकल है विच आर क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब पर यूनिट एरिया होता है एंड पर यूनिट टाइम। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो कुछ नहीं होता, नंबर है, तो एरिया का क्या होगा एल का स्क्वायर और टाइम का क्या होगा टी। ये पहली स्टेटमेंट है उसकी। फिर वो कह रहे हैं n1 n2, n1 and n2 are again number of particles per unit volume, लिखा हुआ उसने, देखो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा 1/l का क्यूब, और x2 x1 x एक्सिस पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होता है l, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब d निकालो। तो इसमें स्मॉल n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग अ गिवन यूनिट एरिया यूनिट टाइम, यूनिट का मतलब डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, और x1 x2 तो मीटर में होंगे ही होंगे, n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, कैपिटल डी एक तरफ बाकी टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय n2 माइनस n1। अब सबसे पहली बात, माइनस साइन का यहाँ कोई सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि हमने कौन सा कोई डायमेंशन फॉर्मूला माइनस में थोड़ा ना होते हैं, यूनिट्स माइनस मीटर सुने कि डिस्टेंस के यूनिट 10 माइनस मीटर है, यूनिट्स एंड डायमेंशन कभी नेगेटिव में नहीं होते, कंफ्यूज करने के लिए माइनस गिवन है, कांस्टेंट और माइनस को नहीं लेना होता। n का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो क्या होगा, n का ये रहा, सॉल्व करके क्या आएगा l की पावर -2 t की पावर -1, l की पावर -2 t की पावर -1। अच्छा बताओ ये क्या है l, ये भी क्या है l, l में से l गया तो आंसर भी किस में आएगा l, जीरो नहीं बोलना, दो क्वांटिटी माइनस हो रही है तो आंसर भी क्या आएगा l। नीचे n2 और n1, n2 और n1 क्या गिवन है l की पावर -3, तो अगर ये l की पावर -3 ये l की पावर -3 दोनों को माइनस करेंगे l की पावर -3 ही आंसर आएगा। तो यहां से सॉल्व करते हैं, और कुछ और भी गिवन है इसमें, मास वगैरह कुछ नहीं गिवन, तो यहां से सॉल्व करते हैं। तो l ऊपर गया तो L2t -1 आपके पास आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो थोड़ा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि n1 n2 का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल देने की बजाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम कर दिया, n1 n2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया, और फिर उसने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है बट चलो जैसा भी है समझ में आ रहा है यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन में k कोई कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है प्लीज, t फॉर टाइम है, रो फॉर डेंसिटी है, r पता है, s का मतलब सरफेस टेंशन है, k कांस्टेंट है, प्लीज छोड़ दो इसे, k का मतलब यूनिट डायमेंशनलेस होगा, ये इसकी करेक्टनेस चेक करनी है आपने। ठीक, तो बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा टाइम t, कांस्टेंट का कुछ भी नहीं होगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा डेंसिटी का मतलब ml-3, r का मतलब l का क्यूब, सरफेस टेंशन क्या होता है mt -2, m से m कैंसल,
ये कैंसल, तो टी ऊपर चला गया, तो सॉल्व करके क्या आएगा, टी, टी एंड टी लेफ्ट और राइट बराबर करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी वेरीज एज g रेज टू पावर p h रेज टू पावर q। तो वेलोसिटी इज सम कांस्टेंट इनटू g की वैल्यू p और h की q। वेलोसिटी का मतलब lt -1, g का मतलब lt -2, h का मतलब हाइट रेज टू पावर q। तो lt -1 इज इक्वल टू एल की पावर p और l की पावर q, और t की पावर कितने, -2p। l की पावर यहां से क्या आ रही है, p, और यहां से क्या आ रही है, q, तो ऐड हो गई, और t की पावर कितने, -2p। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो कंपेयर कर लो, l की पावर l के साथ 1 इज इक्वल टू p प्लस क्यू, t की पावर t के साथ -1 इज इक्वल टू -2p। तो p कितना आ गया, 1/2। इसमें पुट करेंगे तो q भी कितना आएगा, 1/2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ। अब कार की लेंथ, बस की लेंथ, वेव की लेंथ सब मीटर में होते हैं। एल, वेव लेंथ एल। करो करो, सिक्स्थ क्वेश्चन ट्राई करो, नेक्स्ट खुद करो, सिक्स्थ करो।
कितने लोगों का 6th क्वेश्चन हो गया? बहुत बढ़िया। 6th क्वेश्चन जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ वो प्लीज एक बार बोर्ड पे देखें और एक बार चेक करें कि इन्होंने क्वेश्चन को कैसे किया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैं क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, कुछ नहीं पढ़ूंगा। एक ऑप्शन करेक्ट है, मैं करेक्टनेस चेक कर दूंगा। ए ऑप्शन क्या है इसका बोलो? v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू अंडर रूट ऑफ g इंटू लैम्डा रेज़ टू पावर -1। वेलोसिटी क्या होती है? lt -1। कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, अंडर रूट ऑफ lt -2 इंटू l की पावर -1, लैम्डा l होता है। तो ये कट गया, तो अंडर रूट ऑफ t की पावर -2 क्या आएगा? t की पावर -1। तो ये तो मैच हुआ नहीं, इनकरेक्ट, ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैंने बी ऑप्शन उठाया। बी ऑप्शन क्या है? v इज इक्वल टू k इंटू अंडर रूट ऑफ कितना? g इंटू लैम्डा। वेलोसिटी क्या है? lt -1, कांस्टेंट का कुछ नहीं। राइट साइड पे lt -2 इंटू लैम्डा का मतलब l, तो क्या बनेगा? l स्क्वायर t -2, अंडर रूट लोगे तो lt माइनस, आंसर करो बी। क्वेश्चन क्या पढ़ना है? डन हो गया। ए बी क्यों निकाल लूंगा ऑब्जेक्टिव में? मैं पागल हूं क्या? पहले एबीसी निकालूंगा फिर मैं सॉल्व करूंगा, इतने में 4 क्वेश्चन नहीं करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तो करेक्टनेस ही चेक करूंगा। बिल्कुल स्कूल में आएगा एबीसी निकालूंगा, स्कूल में आएगा एबीसी निकालूंगा। मेरी मजबूरी है, मैं निकालना नहीं चाहता, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं एबीसी निकालना, आपको भी नहीं होगा, इरिटेटिंग लगता है एबीसी निकालना। वो तो स्कूल में तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में जो ऑप्शन है अपने पास तो जरूरी सॉल्व। अरे मैंने तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं क्या क्वेश्चन है, आंसर आ गया। देखो जहां अपना हाथ चलता है इजी करने में तो वहां तो चलाएंगे ही, ठीक? नहीं तो सीधे रास्ते से करने, सीधे रास्ते से कर लो एबीसी से। ये ले प्रोनेत, ये लो, तो ऐसे कर ले। वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ रेज टू पावर a एंड डेंसिटी रेज टू पावर b एंड g रेज टू पावर c। तो आराम से एबीसी सॉल्व कर, आंसर निकाल। बट ठीक हो गया? फिर वो भी ठीक है, पर ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 सी है, 7th क्वेश्चन पढ़ना है। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर देखो जरा, एक मिनट, एक और शॉर्टकट दिखाता हूं। 7th के अंदर ध्यान आगे, obtain by method of dimensional analysis expression for surface tension S of a liquid that depends upon mass m raised to power a and pressure p raised to power b and radius r raised to power c। सीधे रास्ते से कर लिया और कह रहे कांस्टेंट कितना लेना है? हाफ। जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा तो कांस्टेंट लगेगा यहां पर m की पावर a, p की b और r की c। तो कांस्टेंट को कितना लेने को बोल रहा है? वो हाफ बोल रहा है ना, तो आंसर ए और बी तो हर हालत में हो ही नहीं सकते, रिजेक्ट हो गए। सॉल्व क्या करना, तो पहले दिख रहा है ए और बी आंसर नहीं है, क्योंकि इसने कांस्टेंट क्या लगाया? 1/3 और हमारा क्या आएगा? 1/2। तो समझदारी यही है कि सी की तरफ इंक्लिनेशन है। तो अब क्या करना है? सी ऑप्शन उठा लो। देखो पहला तरीका क्या है, सारी वैल्यूज को पुट करो, एबीसी निकालो, फिर तो आंसर आ ही जाना है सी ऑप्शन। सॉल्व करके जब सॉल्व करोगे एबीसी तो आपके पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 अपने आप 1 हो जाएगा, ये आंसर आएगा। पर लेकिन क्योंकि आपको अब सी चेक करना है ना, ऐसे क्यों करते हो? सी ऑप्शन यहां पे लिख के देख लो, वेरीफाई कर लें। तो एस का मतलब सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन mt -2 होती है। कांस्टेंट को छोड़ो, प्रेशर बोलो क्या होता है? ml माइनस कितना था? ml -1t -2 और लेंथ का मतलब l, ये कट गया तो क्या आया? mt -2, बात बन गई। सी ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट बराबर है। क्वेश्चन जल्दी हो गया, ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ही तो करनी है। समझ में आ रहा है यहां तक? सीधा रास्ता लंबा पड़ सकता है, उल्टा रास्ता ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखो, कितना बड़ा यार 8th क्वेश्चन, क्या 4 लाइन का क्वेश्चन है, कौन करेगा? ऑब्जेक्टिव ABCD ऑप्शन उठाओ और वेरिफिकेशन से चेक करके बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, 8th क्वेश्चन में सॉल्व किया पूरा। तो मैं करके दिखाता हूं, देखो ने सॉल्व कर लिया, फिर देखो सॉल्व करने वाला रास्ता तो है ही है, वो तो उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। बट अगर मैं 8th क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट ऑप्शन को उठाऊं, टर्मिनल वेलोसिटी सम कांस्टेंट a इंटू एम जी बाई ईटा टाइम्स आर। कांस्टेंट का कुछ नहीं है, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 है, मास का m है, g का एल टी माइनस 2 है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और r लेंथ है। लेंथ लेंथ कैंसल, मास मास कैंसल, और यहां से l ऊपर चला गया तो l, ये ऊपर चला गया एल टी माइनस 1, मैच कर गया जी, ये ऑप्शन है। बट डन, एबीसी तो बेटर ही है, जल्दी हो रहा है काम। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है, ठीक। नेक्स्ट नहीं करना। अब आपने क्वेश्चन नंबर, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा वो करना है जो मैं दूंगा। देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर देना प्लीज। इफ y इज a, इफ y इज r, साइन ऑफ a इंटू एक्स माइनस के इंटू टी, ठीक। ये एक इक्वेशन है जिसमें y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, r का मतलब है एम्पलीट्यूड, वैसे एम्पलीट्यूड भी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, और a और k को निकालना है। x का मतलब है लेंथ और t का मतलब क्या है, टाइम। आपको a एंड k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ये क्वेश्चन है। ए और के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, क्या होगा आंसर आएगा इसका। कुछ मत पूछो मुझसे, ए और के का डायमेंशन वाला आंसर बोलो बस। ये आर है, एम्पलीट्यूड, लेंथ है, टाइम है। मैं इतना हिंट दे सकता हूं कि ये लेंथ है, ये लेंथ है, साइन ऑफ एंगल, एंगल जो होता है उसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। जो एंगल है, ये पूरे का पूरा देख रहे हो, ये क्या है, एक एंगल। साइन के अंदर जो भी टर्म होती है वो एंगल होता है। एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, बस इससे बड़ा हिंट नहीं है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बता दिया। मेरे को सिर्फ ये बताओ कि ए का क्या होगा। ए का आंसर टाइम होगा, एक ऑप्शन। नेक्स्ट एल माइनस 1 टी होगा, दूसरा ऑप्शन। ना ना, कुछ आएगा, पक्का आएगा आंसर, कुछ भी क्यों आएगा, पक्का आएगा। एक आंसर, बस एक आंसर, मुझे कुछ नहीं सुनना, एक आंसर। आंसर के अलावा सब कुछ बता रहा है। देखो अभी भी क्या डिस्कस हुआ, ये पूरा ब्रैकेट डायमेंशनलेस है, कोई डाउट इसमें। डायमेंशनलेस का मतलब 1 है, ठीक। इसके ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, माइनस, तो ऑब्वियसली वो भी डायमेंशनलेस ही होती होंगी। कहने का मतलब ये एंगल है, ये पूरे का पूरा एंगल है, ये एंगल क्या है, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, राइट साइड पे 1 आएगा, कोई डायमेंशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस है।
ये टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस है, क्योंकि डायमेंशनलेस टर्म में से डायमेंशनलेस टर्म माइनस होगी तभी तो आंसर डायमेंशनलेस आएगा। ये सारे के सारे डायमेंशनलेस हैं। अभी किया था, दो टर्म अगर माइनस हो रही है, अगर ये एल है, ये एल है तो ये भी एल है, ये वन है, ये वन है तो ये भी वन है। क्लियर है यहां तक? ये स्टेप क्लियर है? फिर देखो, इन दोनों को माइनस करके आंसर वन आ रहा है, इसका मतलब ये भी वन है और ये भी वन है। तो अगर a इंटू एक्स डायमेंशन फॉर्मूला वन है, तो a का मतलब वन डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि वन डिवाइडेड बाई एल, यानी कि एल रेज टू पावर माइनस वन, आंसर। उसी तरीके से k इंटू टी भी डायमेंशनलेस है, तो k का मतलब वन बाई टाइम, यानी कि वन डिवाइडेड बाई टी, यानी कि t रेज टू पावर माइनस वन इज द आंसर। आंसर आ गया, बोलो। क्यों लिया? देखो, एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। अगर आप अपना टेबल चेक करो, एंगल का फॉर्मूला मैंने करवाया था आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क एल है, रेडियस एल है, तो आंसर वन आता था। तो जो भी एंगल होगा पूरे का पूरा, तो ये तो वन ही रहेगा ना, ठीक है ना। तो एंगल है ना पूरा ये सर्कल, एंगल डायमेंशनलेस है, तो अगर इन दोनों को माइनस करके वन आता है, तो ये दोनों भी तो वन ही होते होंगे। ये सब डायमेंशनलेस है, ये सब एंगल्स हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये 90 का एकदम वन कैसे हो गया? ये थोड़ा कह रहा हूं कि 90 डिग्री है तो साइन 90 वन कर दो, मैं वैल्यू थोड़ा पूछ रहा हूं इसकी कितनी है। मैं कह रहा हूं इसके यूनिट्स क्या है या डायमेंशन क्या है, तो वो वन है, इसकी वैल्यू वन थोड़ी ना एंगल की। मैंने ये नहीं कहा साइन ऑफ 90 वन है ना, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा इस सॉल्व करोगे तो आंसर वन आएगा। मैंने कहा कि सॉल्व करोगे इसके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। वैल्यू तो काम ही नहीं हो रहा है इस चैप्टर में। वैल्यू क्या करनी है, वैल्यू जो मर्जी आए, हम तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को देख रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो मैं एक और करवाता हूं। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव शीट में क्वेश्चन नंबर 13, आपके ऑब्जेक्टिव शीट का क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। 13th में इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा x न्यू माइनस k। क्वेश्चन में गिवन है a फॉर एम्पलीट्यूड है, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट या लेंथ है, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या निकालना है, k का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। क्या होगा ना, कुछ है ही, डाउट है ही नहीं। देखो अगर, और हाँ, ओमेगा का मतलब इसमें क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। मैंने करवाई थी सर्कुलर मोशन के एग्जांपल देके। इसका फॉर्मूला क्या होता था, टी की पावर माइनस वन। टेबल से चेक कर सकते हो। तो अगर ये ओमेगा तंग कर रहा है इसमें, जैसे एंगल है कि नहीं, साइन जब स्टार्ट हो जाता है ना, ये पूरे का पूरा एंगल ही हो जाता है। तो y इज इक्वल टू a, एक काम करो, ओमेगा तंग कर रहा है, ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ, x इंटू ओमेगा बाय फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा इंटू के। अब ठीक लग रहा है? ओमेगा को मल्टीप्लाई करके ठीक कर लिया ना, देखो ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक, ओमेगा को मल्टीप्लाई करके ये पूरे का पूरा टर्म क्या है, एंगल है। अगर ये एंगल है, ये पूरे का पूरा क्या है, डायमेंशनलेस है। और अगर ये डायमेंशनलेस है, तो मींस ये पूरे का पूरा जो आंसर आएगा डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ये भी
डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। और अगर ये डायमेंशनल नहीं है इसके, यानी कि 1 है, तो k क्या आएगा 1 बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होता है t की पावर -1, तो k क्या आएगा सिर्फ t आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन एंगल्स वाले हैं उसमें एक ही रूल है, एंगल्स देख लो कितने हैं, सारे के सारे एंगल को 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। पॉइंट समझ में आ रहा है, टेक्निक समझ में आ रही है, क्या टेक्निक है इसमें? सारे सेम है क्वेश्चन। क्लियर है यहां तक? समझ में डाउट है? ठीक नीरज ठीक है, ठीक ठीक है। तो लास्ट एप्लीकेशन करेंगे, चैप्टर क्लोज है।